श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में एक महत्वपूर्ण गुरुकुल चला रहा है। जेके न्यूज टुडे की टीम ने इस गुरुकुल का पूरा दौरा लगाया, जिस स्टोरी का पहला भाग हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हमारे साथ इस गुरुकुल के प्राचार्य जी हैं, डॉक्टर धनंजय मिश्रा। तो आइए इनसे जानते हैं इस गुरुकुल की पूरी कहानी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके न्यूज टुडे में। तो प्राचार्य जी, मेरा पहला सवाल जो है वो यही रहेगा कि ये जो गुरुकुल है, इसका एक कॉन्सेप्ट जो है, हमने ये सुना है या हमने देखा है पुराने टीवी सीरियल्स हो गए या पुरानी फिल्मों में, या हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग दिखाते थे, हमें बताते थे कि पुराने ज़माने में जो गुरुकुल होते थे वहाँ पर लोग अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे और उसके बाद अपने अपने कामों में, अपने अपने कार्य में जाते थे। तो क्या ये वही गुरुकुल है जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं? बिल्कुल। चूँकि पहले के ज़माने में जो गुरुकुल हुआ करते थे वो आश्रमों में या वनों में हुआ करते थे, और चूँकि आज का परिवेश बदल गया है, अतः जो गुरुकुल के आत्मा में जो चीज़ें हैं या गुरुकुल के कॉन्सेप्ट में जो मेन स्ट्रीम की चीज़ें हैं, वो सब दिनचर्याएँ हमारे गुरुकुल में हैं। जैसे सुबह में बच्चों का उठना, संध्या वंदन करना, आरती करना, जप करना, पूजा करना और संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करना, इन सारी चीज़ों का, इन सारे विषयों का समावेश इसमें है। और जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति जिसमें गुरु शिष्य परंपरा का समन्वय होता था, वो समन्वय भी यहाँ पर विद्यमान है। तो प्राचार्य जी, अगर मैं बात करूं बच्चों की शिक्षा की, तो यहाँ पर केवल वैदिक स्टडीज होती हैं या उसके अलावा यहाँ के बच्चों को वो सब भी पढ़ाया जाता है जो बाहर के स्कूलों में या कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है? प्रायः ये देखा गया है कि संस्कृत के छात्रों में एक तरह का हेजिटेशन, एक तरह का संकोच बना रहता है कि उन बच्चों को, उन छात्रों को संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन वे करते हैं, संस्कृत शास्त्रों का उन्हें ज्ञान तो होता है, किंतु विज्ञान, गणित, अंग्रेजी इत्यादि जो विषय हैं उनमें कहीं न कहीं उनका संकोच बना रहता है। तो उस चीज़ को दूर करने हेतु हमारे गुरुकुल में पारंपरिक जो चीज़ें हैं, परंपरागत जो शास्त्र पद्धति है वो तो है ही, और बच्चों में किसी तरह का हेजिटेशन, किसी तरह का कोई संकोच न रहे, उसके लिए हमारे यहाँ पर जो आधुनिक विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, एसएसटी, कंप्यूटर, इन सारे विषयों का भी समावेश किया गया है, जिससे गुरुकुल के छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके और आज के समाज में, आज के आधुनिक समाज में वो अपने आप को सक्षम बना सके गुरुकुल का छात्र। तो प्राचार्य जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, कहाँ से लेकर कहाँ तक की है शिक्षा, कि यहाँ पर कौन सी क्लास पे जो बच्चा है वो प्रवेश कर सकता है और क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर एडमिशन ले सकता है? हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, शास्त्रों का अध्ययन है और हमारी शास्त्रों के अध्ययन के अंतर्गत स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम है वो संस्कृत स्ट्रीम है, और यहाँ पर जो उपाधियाँ प्राप्त होती हैं वो प्रथमा, पूर्व मध्यमा, प्राक शास्त्री, शास्त्री इत्यादि उपाधियाँ प्राप्त होती हैं। अर्थात यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो छात्र है, वो संस्कृत विद्याओं की मुख्य धारा वाले विषयों को पढ़ता है, साहित्य, व्याकरण, वेद, ज्योतिष। और चूंकि हमारा गुरुकुल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संबद्ध है, इस कारण से विश्वविद्यालयों में जिन आधुनिक विषयों का प्रावधान किया गया है उन आधुनिक विषयों को भी बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, किंतु हमारी मेन स्ट्रीम, हमारी मुख्य धारा जो है वो संस्कृत विषय की है। और आपने जो चयन की बात की, तो हमारी गुरुकुल में छठी कक्षा में, जिसे प्रथम वर्ष कहा जाता है, उसमें एडमिशन होता है, और उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जनवरी के अंतिम सप्ताह में आवेदन निकलते हैं प्रवेश के लिए, और उसकी लिखित परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने के बाद में छठी कक्षा में, अर्थात प्रथम वर्ष में हम जो है 30 छात्रों का चयन करते हैं, जो कि वही छात्र अग्रिम कक्षाओं में पढ़ते हुए या उत्तीर्ण करते हुए शास्त्री पर्यंत जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम प्रवेश केवल छठी कक्षा में लेते हैं और किसी अन्य बीच की कक्षा में प्रवेश हम नहीं लेते हैं। छठी कक्षा में प्रवेश लिया हुआ छात्र ही आगे बढ़कर शास्त्रीय कक्षाओं तक चला जाता है। जी।
तो इस गुरुकुल की स्थापना कैसे हुई, क्या इतिहास है इसके पीछे का? जम्मू कश्मीर राज्य में श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड का एक अपना महत्वपूर्ण नाम है और श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में वैदिक संस्कृति और वैदिक परंपरा के संरक्षण के लिए, पुनः वैदिक संस्कृति का जो है विकास हो जम्मू कश्मीर राज्य में, चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य उन भारतीय विद्याओं का गढ़ रहा है, उन भारतीय शास्त्रों की परंपरा का गढ़ रहा है, जहाँ पर कल्हण, बिल्हण इत्यादि जो है वो आचार्य हुए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृत शास्त्रों के जितने भी जीवंत आपको शास्त्र पुस्तकें मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं, उन सारे शास्त्रों का ओरिजिन ग्रंथ या ओरिजिन जो बीज है वो कश्मीर की देन है, जम्मू कश्मीर की देन है। और उस परंपरा के संरक्षण के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, स्थापन बोर्ड ने यह प्रकल्प 2010 में शुरू किया और उसके पीछे उद्देश्य मुख्य यही था कि जम्मू कश्मीर राज्य में पुनः वैदिक संस्कृति और परंपरा का जो है वो संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तो एक बार पूरा कैंपस देख सकते हैं? जी अवश्य। आप मुझे बताइए कौन सी क्लासेस है? अवश्य अवश्य। भाई साहब इस वीडियो को गौर से देखो। ये इन बंदों ने इतनी ऊपर से 2000 गोल्फ की बॉलें छोड़ी कि यार इस होल में 6। तो प्राचार्य जी कितने बच्चे हैं यहाँ पर कुल इस पूरे गुरुकुल में? जैसा कि मैंने आपसे बताया, छठी से लेकर के शास्त्री पर्यंत यहाँ पर 171 बच्चे हैं। अच्छा। कुल। तो प्राचार्य जी मैंने देखा कि यहाँ पे खेल कूद का भी काफी प्रबंध किया गया है। यहाँ पर काफी ग्राउंड्स हैं बास्केटबॉल और बैडमिंटन के। जी जी जी। हमारे गुरुकुल में जैसा कि मैंने आपसे कहा, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है। तो केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, हमारे बच्चे जो है वो खेल कूद में ही बड़े आगे रहते हैं। और वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, रेसलिंग हुआ, उन सभी खेलों में हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, उसमें स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो है वो गोल्ड इत्यादि मेडल जो है वो लाते रहते हैं। ये मंत्र पाठ चल रहा है, इसमें कक्षा में जाने के लिए हम चप्पल जूते उतार देंगे यहाँ पर। अच्छा जी, आइए। बच्चों का यहाँ पर मंत्र पाठ चल रहा है, ये देखिए आप, स्वर संचालन चल रहा है। वैदिक परंपरा में हस्त संचालन का महत्व होता है, अर्थात कौन सा मंत्र किस स्वर में जो है वो है, उन सारे विषयों को यहाँ पर समावेश किया गया है। हमारे आचार्य भी सब करा रहे हैं, 7वीं कक्षा के छात्र हैं, सारे समझ रहे हैं। अभी जैसा कि आपने देखा, हमारे बच्चे जो है वो मंत्र पाठ कर रहे हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं स्मार्ट क्लास रूम में, जिसमें बच्चे जो है वो आधुनिक विषयों का अध्ययन जो है वो कर रहे हैं। आइए इस कक्षा में आपको हम जो है ले चलते हैं, जहाँ पर बच्चे गणित का अध्ययन कर रहे हैं। निकालने के लिए हमने क्या किया, लेटर सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सर्कल 1 और एरिया। देखिए बच्चे जो है वो गणित पढ़ रहे हैं, ये हमारे गणित के अध्यापक हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यू आप। तो और इसके बाद हम इसका वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम हो गया कि इसके अंदर हम कितना मटेरियल डाल सकते हैं, कितना इसके अंदर जो मैटर वो कंटेन है। वो आपका वाटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पीते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर कितने ml आपकी कोल्ड ड्रिंक है, तो हम उसका कंपेयर। तो प्राचार्य जी, जैसे आपने अभी हमें अपनी गणित की कक्षा दिखाई, तो यहाँ पे मुझे लगा कि जो बच्चे हैं ये कहीं पे भी किसी आम स्कूल से कम नहीं है।
आम स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, ये बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। तो क्या फ्यूचर है इन बच्चों का, आगे चल के ये भविष्य में क्या कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन रहती है कि अगर गुरुकुल का बच्चा है तो या तो ये पुजारी बनेगा या तो ये पंडित बनेगा। तो क्या मिसकंसेप्शन जो है ये हम लोगों की दूर कर सकते हैं इससे? जैसा आपने कहा कि ये मिसकंसेप्शन ही है, और चूंकि हमारा विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध है और वहाँ पर NEP के तहत हमारे सारे पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। उन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ से पढ़े हुए 12वीं पास किए हुए छात्र जो हैं वो आर्मी में गए हुए हैं, SSC के थ्रू उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर की हुई हैं, UPSC की तैयारी करते हैं हमारे बच्चे जो है वो शास्त्रीय कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में स्टेट सर्विसेज में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में हमारे बच्चे जाते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन ही है कि गुरुकुल का छात्र जो है वो केवल पुजारी बन सकता है या पंडित बन सकता है। पुजारी भी बन सकता है, पंडित भी बन सकता है, वो आर्मी में भी जा सकता है, UPSC की तैयारी करते हुए जो है वो अधिकारी बन सकता है। सभी रास्ते हमारे गुरुकुल के छात्रों के लिए खुले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है और भगवती की यहाँ पर आराधना करते हैं बच्चे। सुबह शाम का जो संध्या वंदन होता है वो यहीं पर बच्चे करते हैं, जिसमें सूर्यार्घ्य हुआ, आरती हुआ, मंत्र जाप हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं, समाहित होती हैं। और अब मैं आपको ले चलूँगा यज्ञशाला की ओर, जहाँ पर जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि हमारे बच्चे जो है वो कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि का जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो प्रायोगिक ज्ञान है वो भी जो है लेते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमारे गुरुकुल के छात्र ही एक यज्ञ जो है वो संपादित कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो यज्ञ जो कि बच्चों के द्वारा संपादित हुआ जा रहा है। आपको भाषा प्रयोगशाला की ओर ले चलता हूं, जहां के इंचार्ज आपको उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे। आइए। नमस्कार सर। तो अभी आप ये भाषा प्रयोगशाला देख रहे हैं। हमारे यहाँ श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल में वर्ष 2015 से ये भाषा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और इसमें ये था कि हमारे बच्चे अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। और जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं रहता है, संस्कृत उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो संस्कृत में उनका उच्चारण कैसे ठीक हो और संस्कृत में उनकी भाषा में जो दक्षता, उच्चारण में जो दक्षता है वो कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमारे जो आदरणीय चेयरमैन सर थे उनका ये इनिशिएटिव था कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से भाषा की प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो यहाँ से दक्षिण में जाएँ या दक्षिण भारत में कहीं भी उनका जो वार्तालाप हो, तो कहीं ऐसा ना लगे कि उत्तर भारत के ये छात्र संस्कृत में इनका उच्चारण किसी प्रकार से ये पीछे ना रहें। तो उसके लिए भाषा प्रयोगशाला आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से जो है भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा में वार्तालाप करते हैं। तो ये संस्कृत भारती का हमारे पास पाठ्यक्रम है, उसका बच्चे निरंतर अभ्यास यहाँ पे करते हैं। आइए आपको हमारा पुस्तकालय दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पुस्तकालय में जो है छात्र अपना स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारे यहाँ पुस्तकालय समृद्ध पुस्तकालय है। तमाम तरह की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो फ्रेंड्स बुक हैं, वो सारी यहाँ पर विद्यमान है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर छात्रों को दी जाती है पढ़ने के लिए। और कभी भी छात्र आकर के यहाँ पर अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं विज्ञान प्रयोगशाला की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर बच्चे जो है वो साइंस के इक्विपमेंट्स का जो है वो अवलोकन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये देखिए छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं हमारे ये। यहाँ पे कंप्यूटर का सेक्शन दिया था, एक कंप्यूटर लैब है हमारी और इसमें हमारे पास अभी 20 कंप्यूटर हैं। और ये बच्चे जो है इसके बाद 6 से लेके ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर की क्लास चलती है। पहले हमारे पास जो सिलेबस होता है 10 तक
वो सिलेबस हमारा रहता है, ये अपना NCERT वाला सिलेबस रहता है, CBSE वाला। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का CSU का सिलेबस है उसके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं।